ओके 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 रोहित, नो वरीज। सो जो हम देखते हैं ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सो सॉफ्टवेयर से बताता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। जो हम अभी एक आधा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें क्या रहता है, हमारा मल्टीपल्स प्रोग्राम्स रहते हैं, राइट? सो मल्टीपल डेवलपर्स एक एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। ओके, सो वो केस में क्या होता है, जब अभी मैंने एग्जांपल दिया था यूट्यूब का लास्ट सेशन में। सो अभी यूट्यूब का डेवलपमेंट चल रहा है, तो हमारा जब डेवलपर्स काम करते, सो किसी एक मॉड्यूल पे काम नहीं करते, करेक्ट? सो कोई डैशबोर्ड पे काम करेगा, कोई कंटेंट पे काम करेगा, कोई एनालिटिक्स पे काम करेगा, कोई कम्युनिटी टैब पे काम करेगा। ओके, सो हर एक लोग हर एक सेक्शन पे काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कोड एक सेंट्रलाइज लोकेशन जो हमारा रेपो रहता है वहां पे वो ऐड करते हैं, करेक्ट? सो ये सबका कलेक्शन, ये सब कोड का कलेक्शन करके क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर होता है। क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करता है। और उसमें उसका एंड आउटपुट क्या आना चाहिए, उसने यूजर इनपुट लेना चाहिए, और जो यूजर को डिजायर्ड आउटपुट है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, वो जनरेट करना चाहिए। जैसे कि अभी हम यूट्यूब को देखते हैं, तो यूट्यूब में क्या होना चाहिए? यस, यूट्यूब में जैसे कि हमारे एंड यूजर है, उनको वो दिखना चाहिए। वो जो हमारा वीडियो है, अभी यूट्यूब को एक आधी चीज सर्च करना है, एक आधा वीडियो देखना है, तो वो उसे प्रॉपरली दिखना चाहिए। सो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इन केस ऑफ जोमेटो, यू कैन सर्च फॉर फूड्स, होटल्स। सो वो होटल्स हमें दिखाता है, रेस्टोरेंट्स दिखाता है। ओके, सो इस प्रकार हर एक एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे आपको एक आधी चीज परचेस करना है, तो वो अब वहां पे आप सर्च करते हो, वो परचेस करते हो, तो वो आपका डिजायर्ड आउटपुट हो गया। ओके, सो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। एंड देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। अभी करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस क्या होता है? सो करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस इज नथिंग बट, अभी करेक्टनेस में क्या चेक करते हैं हम, कि अभी ये मेरा लोगो है, ये लोगो करेक्टली प्लेस है क्या, ये कहाँ पे मिस अलाइन है क्या? ओके, या अभी ये जो हैमबर्गर मेनू है, सो इसके ऊपर ये जो मेरा यूट्यूब का जो लोगो है वो यानी क्या कह सकते हैं इसे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है क्या लोगो? ओके, जस्ट ओके, वो मेरा लोगो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है क्या? ठीक है, सो इस प्रकार चीजें मैं यहाँ पे करेक्टनेस पे चेक करता हूँ। और कंप्लीटनेस में क्या है, अभी मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट देखना है, ओके, बट ये डमी टैब दिख रहा है, ये डमी टैब वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो भी वो रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट कंप्लीटनेस। सो ये कंप्लीट है क्या अभी फंक्शनैलिटी? सो इट्स स्टिल अंडर डेवलपमेंट। सो ये चीज आती है हमारी कंप्लीटनेस के अंदर। सो ये चीजें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चेक करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ सॉफ्टवेयर विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। ओके, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, अभी ये केस में यूट्यूब के केस में कौन रहेगा कस्टमर हमारा? यस, गूगल। गूगल रहेगा, करेक्ट। सो ये केस में क्या है फिर, गूगल हमारा कस्टमर रहेगा, तो जो उसने रिक्वायरमेंट दी है, जो उसके एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें फुलफिल करना है। सो वो चीजें हमें फुलफिल हो रही है या नहीं, ये विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट केसेस हमें टेस्ट करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस, यस सर। यस सर। ओके। यस सर। सो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिसोर्सेस इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सो अभी कौन कौन से रिसोर्सेस इन्वॉल्व रहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? सो फर्स्ट वन, अभी एकादा, अभी सोचो आपके हिसाब से, अभी आपको एकादा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एकादा एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा पिक्चर में इन केस ऑफ डेवलपमेंट? यस, डेवलपर। कौन डिजाइनर। रहेगा? कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर, करेक्ट। क्योंकि अभी देखो हमें क्या करना है, यस, हमें
अभी नया सॉफ्टवेयर बनाना है। ओके। सो अभी सॉफ्टवेयर किसको बनाना रहता है? कोई तो भी पर्सन है, कोई तो भी इंस्टीट्यूट रहेगा, कोई इंडस्ट्री रहेगी। ओके। कोई स्टार्टअप रहेगा। तो उनको उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना रहता है, करेक्ट? यस। सो सबसे पहले कौन आएगा? फिर उसे हम क्या कहेंगे? कस्टमर। ओके, हमारे लिए क्या है? वो कस्टमर है, क्योंकि उसे हमें एप्लीकेशन बेचना है बना के। करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट द कस्टमर हु हैज एन आइडिया। ओके। कस्टमर। तो कस्टमर के पास क्या रहता है? आइडिया रहता है, रिक्वायरमेंट रहती है, वो हमें क्या करेगा? रिक्वायरमेंट देगा। ओके। ठीक है। कस्टमर क्या करेगा? हमें रिक्वायरमेंट देगा। अभी कस्टमर ने तो रिक्वायरमेंट दे दी, उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? अभी रिक्वायरमेंट कौन लेगा कस्टमर से? कंपनी। बिजनेस। कंपनी। बीए। बीए, करेक्ट। अभी वन ऑफ द पर्सन जिनसे हमने बात किया था, आई थिंक ओमकार। सो ओमकार क्या वर्क कर रहे हैं? एज अ बीए वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। सो बीए का काम क्या होता है? जो कस्टमर है, कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स है। ओके। अभी यूट्यूब, जैसे कि अभी इस एग्जांपल पे बात करते हैं। ओके। सो अभी ये यूट्यूब है, ठीक है। अभी यूट्यूब पे एड्स वगैरह चलते हैं, तो यूट्यूब ने क्या कहा है कि मेरे जो नए, जो प्रीमियम कस्टमर है, जो मेरा यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे, तो उसे मुझे ऐड नहीं बताना है। अभी ये क्या हो गया? उसका रिक्वायरमेंट हो गया। सो फिर बीए क्या करेगा? वो रिक्वायरमेंट प्रॉपरली लिख के लेगा। ओके। क्या करेगा? बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कि उसके रिगार्डिंग उसे क्या क्या चीजें चाहिए, कैसा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ओके। जस्ट ओके। सो ये बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट रहेगा। तो ये क्या करेगा? पूरा रिक्वायरमेंट लिख के लेगा, गैदर करेगा। तो उससे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा। ओके। यस। एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो रिक्वायरमेंट वहां से लिख के लेगा, जिसे हम बीआरएस डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये क्या करेगा? गैदर द रिक्वायरमेंट। ओके। सो ये सब उसे क्या क्या चाहिए, कैसा एप्लीकेशन चाहिए, और एड्स कहाँ पे नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, क्या सब्सक्रिप्शंस रेट रहेंगे, कितने प्रकार के सब्सक्रिप्शंस रहेंगे, वो सभी चीजें वो क्या करेगा? नोट डाउन करेगा। करेक्ट। सो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है। ओके। ओके। सो इसका काम क्या है? रिक्वायरमेंट गैदर करना। अभी रिक्वायरमेंट ले लिया है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? यस। डेवलपर। यस, करेक्ट। सो उसके बाद आएगा हमारा डेवलपर रहेगा, डिजाइनर रहेगा। ये सभी लोग हमारे यहाँ पे काम करेंगे। ओके। डेवलपर और डिजाइनर भी आप बोल सकते हैं, जो फ्रंट एंड वगैरह डिजाइन करेगा। ओके। डिजाइनर एंड देन इनका काम क्या है? डेवलप एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। ओके। सो जो हमारी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से ये क्या करेगा? एप्लीकेशन डेवलप करेगा। क्या करेगा? एप्लीकेशन डेवलप करेगा। ओके। ओके, वो क्या करेगा? एप्लीकेशन डेवलप करेगा। उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में?
यस, टेस्टर, करेक्ट। उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? टेस्टर आएगा। टेस्टर यानी कौन? यस, हम लोग। ओके, यस सर, यस। सो हमारा काम क्या है? एप्लीकेशन टेस्ट करना है। सो टेस्टिंग में क्या करते हैं हम? यस, टेस्टर क्या चेक करता है? यस, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ सॉफ्टवेयर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, यस, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। हम क्या चेक करते हैं? करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर चेक करते हैं। ओके, सो अभी टेस्टिंग हो गया। टेस्टिंग के बाद क्या होगा? यस, मेंटेनेंस और रिलीज, फाइन, यस, हम रिलीज कर देंगे। ओके, रिलीज को ही क्या कहते हैं? फाइनल deployment, प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हाँ, वो एक क्या, ये डीप सिनेरियो हो गया। जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि फ्लो कैसे रहेगा। ओके, पहले रिक्वायरमेंट कस्टमर, वो रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट को देगा, बिजनेस एनालिस्ट वो रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। ओके, वो रिक्वायरमेंट वो डेवलपर डिजाइनर्स को देगा, डिजाइनर्स एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट डेवलप करेंगे, टेस्टर उसके रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो टेस्ट केसेस लिखेगा। टेस्ट केसेस लिखने के बाद क्या करेगा? वो एप्लीकेशन टेस्ट करेगा, और आफ्टर द टेस्टिंग वो क्या करेगा? जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो कस्टमर को डिलीवर करेगा। ये हमारा मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया कि कैसे फ्लो चलता है, कौन कौन इन्वॉल्व रहता है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो बाकी चीजें हम इन डेप्थ आगे चल के देखने वाले हैं। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है? यस, Yes, sir. ओके, हाँ। सो अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, यस। अभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करके एक पार्ट रहता है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? यस, एनीवन? सो यहाँ पे हम देखते हैं। सो इसे ही हम कहते हैं एसक्यूए। ओके, सो अभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है वो देखेंगे हम। सॉरी, बुलेट कैसे? ओके, सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? अभी एश्योरेंस वर्ड से अभी आपको क्या समझ में आता है? यस, वी आर एश्योरिंग समथिंग, करेक्ट? यस, यस, यस। सो वेरिफिकेशन, यस, सो ये क्या हो गया? ये कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड बीए, ये दोनों के बीच में का कम्युनिकेशन। उसमें क्या रहेगा? बीए क्या करेगा? उसे क्वालिटी एश्योरेंस देगा। ओके, कि अबाउट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ओके, सो इज कॉल्ड, हम इसे क्या कहते हैं? यस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, उसे ही हम एसक्यूए कहते हैं। ओके, सो अभी इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है आते हैं। ओके, सो एसक्यूए क्यों करते हैं हम? यस, सो एसक्यूए इज डन टू, किसी का माइक ओपन है तो क्लोज कर दीजिए, यही को हो रहा है। यस, एसक्यू इज डन टू मेजर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्टर्स। ओके,
एसक्यू के जरिए क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्टर्स मेजर करते हैं। ओके, सो अभी इसके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं, सो वो हम अभी वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, कस्टमर रिक्वायरमेंट, सो हमें क्या करना है, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट मीट करना है। सो इसके अंदर क्या आता है, टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट में, सो उसे किस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए। ओके, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन कस्टमर वांट्स। ओके, सो इसमें क्या क्या आएगा, मल्टीपल हमारे डोमेन्स आएंगे, करेक्ट, जस्ट लाइक आपका हो गया बैंकिंग डोमेन हो गया। ओके, उसके बाद बैंकिंग डोमेन हो गया, उसके बाद टेलीकॉम डोमेन हो गया। ओके, उसके बाद आपका मेडिकल डोमेन हो गया। सो ये किसके अंदर आएगा, यस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर पहला फैक्टर्स आता है, जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट है, वो मीट करने के लिए कि उसको कौन सा डोमेन चाहिए और हमारे पास वो एक्सपर्टीज है। करेक्ट, सो कभी एश्योर्ड होगा कस्टमर, यस, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन एखादा कस्टमर एश्योर्ड रहेगा अबाउट क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यस, हेलो, रहेगा, हेलो, यस। अभी आप एखादे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका डोमेन है, जो आपका एरिया है, उसमें एक्सपर्ट लोग ही नहीं है, तो वो एप्लीकेशन सही तरीके से बना पाएंगे, यस, बना पाएंगे क्या, नहीं सर। नहीं। ओके, वहां पे क्या लगेगी, एक्सपर्टीज, क्योंकि हर एक चीज कस्टमर को पता नहीं होती है, उसे सिर्फ रिक्वायरमेंट पता रहती है, बस उसमें क्या चीजें करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, कौन से रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, तो ये सभी चीजें कौन बता सकता है, जिस बंदे को वो डोमेन का एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, जिस बंदे ने उस डोमेन पे काम किया रहेगा वही बंदा वो चीजें कर सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, टू मीट द कस्टमर requirement. Dinesh, sorry. Can you difference QA and QC Yes, and who will work first? हाँ श्योर, सी देखो क्यूए क्यूसी का डिफरेंस हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ओके, क्यूए इज नथिंग बट, क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, एंड क्यूसी इज नथिंग बट आवर क्वालिटी कंट्रोल। ओके, सो ये दोनों चीजें सेम है बट डिफरेंट है। ओके, सो क्यूए में क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो कि हम देते हैं, एश्योर्ड करते हैं। ओके, बट क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इट्स अ रनिंग प्रोसेस, जब हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जो हम क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ओके, सो ये आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आपको आएगी। अ, ठीक है, यस। Yeah, sure. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन क्यूए क्यूसी, ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये क्या है, जस्ट स्टार्ट है, जो अभी नए लोग हैं जिनको वो जो मैनुअल उनके लिए नया है, तो उनके लिए ये सब बेसिक चीजें पता रहना जरूरी है, इसके लिए हम ये चीजें ले रहे हैं। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड इज टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ओके, टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ओके, सो अभी यहाँ पे जस्ट सेकंड, ओके, सो टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, अभी कस्टमर एक्सपेक्टेशन में क्या आएगा, अभी सपोज मेरा बैंकिंग का कस्टमर है, तो उस पे
उसके एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे मेरे से? यस, अभी मैं जो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा उसके बैंकिंग के लिए, ओके, तो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे? एनीवन? कि यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को पता मतलब आसानी हो कि चलाने के लिए। ओके, Bug free software they यस, want. यस, बग फ्री सॉफ्टवेयर हर एक कस्टमर को चाहिए, ओके, करेक्ट। और Security. Security भी. yes, exactly. Security and privacy is the main concern for this customer. Okay, क्योंकि बैंकिंग में अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, प्राइवेसी नहीं रहेगी, तो मिसयूज हो सकता है वो एप्लीकेशन का, करेक्ट? यस, जैसे आप देखते हो दिन ब दिन जो फ्रॉड होते हैं थ्रू ओटीपी एंड ऑल दैट, सो बैंक क्या करते हैं, उसके लिए नए नए ऑथेंटिकेशंस, टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशंस निकालते हैं, करेक्ट? उसको ट्रांजैक्शंस को लिमिट लगा सकते हो, तो किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो एटलीस्ट ज्यादा अमाउंट वहां पे ना निकाल पाए, वगैरह वगैरह। तो ये सब लिमिटेशंस रहते हैं जो आरबीआई इस पे उनको गाइडलाइंस देती है, एज पर गाइडलाइंस। तो ये सभी सॉफ्टवेयर, सो मेनली क्या रहता है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे, तो उनको सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, तो उसे हम प्राइवेसी कहते हैं। ओके, प्राइवेसी, सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, ओके, सो प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी इंक्लूड सिक्योरिटी। करेक्ट, प्राइवेसी इंक्लूड सिक्योरिटी। सो सो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा, ओके, सो एनी सॉफ्टवेयर लाइक बैंकिंग, जैसे कि हमारा बैंकिंग रहता है, ओके, इज वेरी सेंसिटिव। ओके, क्या है वो? सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है। ओके, सो क्लाइंट वांट्स प्राइवेसी फॉर ऑल कस्टमर्स। ओके, उसको क्या चाहिए? उसके हर एक कस्टमर के लिए उसे प्राइवेसी चाहिए, करेक्ट? ओके, सेम वे, अभी आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, ओके, फ्लिपकार्ट के क्या रहता है? जब भी आप शॉपिंग करते हो, जैसे कि बिग बिलियंस डे, मोस्टली हर एक लोग वहां पे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन साइट पे, तो वो टाइम में क्या होता है? यस, यस, वो टाइम में उस कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? कि उसे अच्छी डील मिले, मतलब अच्छी? डिस्काउंट वगैरह अच्छा मिले। नो नो नो, मल्टीपल वो यूजर्स हैंडल कर पाए। वो, वो कस्टमर नहीं, जो फ्लिपकार्ट का अभी हम फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा वो केस में? performance of the परफॉर्मेंस, application. करेक्ट। सो Application proper work करे. वर्क करना चाहिए। अभी जैसे कि आप स्कूल में पढ़े रहेंगे, ओके, सो जब भी टेंथ का रिजल्ट मोस्टली अपना आता है, सो देखिए जब भी हम रिजल्ट देखने के लिए जाते थे, सो मैं ईरा का बात कर रहा हूँ बिफोर 2012, अभी मुझे पता नहीं क्या केस है, बट वो टाइम में क्या होने का, जब भी हम रिजल्ट देखने के लिए जाने तो सर्वर क्रैश हो जाने का, साइट डाउन हो जाने की, ओके, सो हम रिजल्ट्स नहीं देख पाने के वो टाइम में, सो रिजल्ट देखने के लिए फिर 1 2 3 घंटा हमें वेट करना पड़ता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि 1000 lakhs ऑफ स्टूडेंट एट ए टाइम लॉग इन करने के वो सिस्टम पे, ओके, और एट ए टाइम रिक्वेस्ट डालने के टू चेक दी रिजल्ट्स, ओके, और उस वजह से क्या हो जाने की वो साइट क्रैश हो जाती थी, या वो अवेलेबल नहीं रहती थी, या उसका परफॉर्मेंस लो हो जाता था। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इशू। सो
it not able to handle the number of customers. Okay, so क्या होता था, वो कस्टमर हैंडल नहीं कर पाते थे. ओके, वो 10th की जो हमारी साइट रहती थी, जो नंबर ऑफ कस्टमर के रिक्वेस्ट आते थे, वो क्या करते थे, हैंडल नहीं कर पाते थे. सो ये मेन इशू रहता था वो साइट के साथ. सो अभी हमारा जो कस्टमर है, जैसे हमने बताया, बिग बिलियंस डे में भी क्या होगा, यस, लैक्स ऑफ, इन करोड्स भी हम कह सकते हैं, कि क्योंकि उनके अर्ली ऑफर्स रहते थे, तो वो ऑफर्स ग्रैब करने के लिए किसी को आईफोन लेना रहता है, किसी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल्स हो गए. ओके, वो सभी चीजें लेना रहता है, और अर्ली बर्ड्स को ऑफर रहते हैं, इसकी वजह से सब लोग एट ए टाइम लॉग इन करते हैं. या आप देखते थे कि एक फ्लैश सेल नाम का, जब आप अभी पहले EMI के मोबाइल आते थे, तो सभी फ्लैश सेल में मिलते थे. ओके, वो टाइम में भी क्या होता था, वो विद इन अ मिनट वो क्या होता था, मोबाइल सेल आउट होता था. करेक्ट, आप लोगों ने देखा रहेगा तो. सो वो टाइम भी क्या सीन था, कि नंबर ऑफ कस्टमर के जो रिक्वेस्ट जाते थे, वो बहुत ज्यादा रहते थे, तो वो टाइम में वो साइट सस्टेन करना चाहिए, वो फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो सर्वर डाउन नहीं जाना चाहिए. तो इस वजह से हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, और कस्टमर को भी मेनली वहाँ पे क्या कंसर्न रहता है, कि वो एप्लीकेशन नंबर ऑफ यूजर्स में परफॉर्म करना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज performance. Okay, so software should balance the load. क्या करना चाहिए, बैलेंस लोड करना चाहिए properly. Okay, yes, it should have work under heavy load. Okay, क्लियर है यहाँ तक, यस. यस सर. ओके, सो अभी दूसरा एक कंसर्न क्या रह सकता है कस्टमर का, यस. अभी कोई भी बंदा, अभी आप एक आधी चीज खरीदने को जाते हो, यस, तो क्या देखते हो, आपको वो चीज कम से कम बजट में मिलनी चाहिए. करेक्ट, सो मेन कंसर्न इज कॉस्टिंग, राइट. यस, क्या रहती है, बराबर ना, कॉस्टिंग मैटर करता है, कॉस्टिंग ऑफ यस. द प्रोजेक्ट. ओके, कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. सो अभी प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कैसा रहता है, सो जब आप एमएनसीज में जाते हो, ओके, सो एमएनसीज जैसे कि आपकी इन्फोसिस हो गई, कैपजेमिनाई हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, टीसीएस हो गई. सो ये क्या करते हैं, हावरली बेसिस पे चार्ज करते हैं, जो कि उनके जो इंजीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो दे विल चार्ज ऑन हावरली बेसिस. ओके, एज पर हावरली बेसिस. ओके, हावरली बेसिस पे वो चार्ज करते हैं. ओके, और इस पे भी कंडीशंस क्या रहता है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है वो कैसे होना चाहिए, विद इन अ टाइम फ्रेम. यूटिलाइजेशन, ओके, एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑन टाइम. सो ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए. अगर प्रोजेक्ट डिले होता है, तो मोस्टली हम कंपनीज को इन इन काइंड ऑफ पेनल्टीज उनसे ये करना पड़ता है. ओके, पेनल्टीज मिलती है, तो वो केस में उनको कुछ अमाउंट्स वहां से जो बिलिंग अमाउंट में से डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ऑन टाइम, अगर किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट अगर ऑन टाइम नहीं होगा कंप्लीट, तो उनको बिजनेस लॉसेस होंगे. उनका मनी लॉस होगा अगले कंपनी का, तो उस वजह से हम, यस, सो जो कंप्लीशन पीरियड होता है उसी टाइम पे हमें डिलीवरी देना होता है.
ठीक है, अगर कस्टमर के एंड से कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, सो वो केस में वो जो टाइम फ्रेम होता है वो वेरी होता है। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, उसके बाद आता है मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस में क्या रहता है? सो मेंटेनेंस में जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट डिलीवरी होता है, ओके, सो जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके, इज द पार्ट ऑफ सर्विस। सो मोस्टली कंपनीज क्या करती है, 1 ईयर ऑफ फ्री सर्विस देती है उन्हें, ओके, उसके बाद उनको चार्ज करते हैं। ओके, सो मेंटेनेंस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सर्विस, ओके, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ओके, क्या है? सर्विस, ओके, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, ओके, सो आफ्टर डिलीवरी कोई भी इश्यू आता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, वो फिक्स करना पड़ता है। ओके, सो आफ्टर डिलीवरी एनी प्रॉब्लम occurs, so कंपनी हैव टू फिक्स इट। कंपनी को क्या करना पड़ता है, वो इश्यू फिक्स करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। Yes, सो sir. ये सभी पॉइंट्स आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर। ओके, जो कि हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं फॉर हैविंग द प्रोजेक्ट्स। ओके, यस, एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? यस, नो सर। ओके, सो अभी इसके बाद देखते हैं हम प्रोजेक्ट्स के टाइप्स। ओके, अभी कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कौन से कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स रहते हैं? सो मल्टी यानी दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ओके, I have one question. Any यस, difference in SQA and SDLC? यस, देयर इज अ डिफरेंस। एसडीएल एसक्यूए, सॉरी प्लीज म्यूट। So, SDLC. SDLC, no. yes, both are different. See, SDLC is nothing but if we see the full form, it's software development life. Please mute. No, asking software testing license. Yes, I am telling that. Just please mute once. सर इको आ रहा है आपका. इको आ रहा है, उसकी वजह से प्लीज म्यूट कीजिए। हेलो, हाँ। सो एसडीएलसी इज नथिंग बट क्या है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, इसमें क्या आएगा, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स है वो पूरे एसडीएलसी के अंदर आएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? ओके, सो एसटीएलसी क्या है? एसटीएलसी इट्स अ पार्ट ऑफ एसडीएलसी। ओके, सो एसटीएलसी इज नथिंग बट योर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सो आपके लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट, अभी आपको पता है कि जो एखादी चीज कंप्लीशन करने के लिए जो स्टेप्स रहते हैं उसकी पूरी लाइफ साइकिल आती है। ओके, सो जो सॉफ्टवेयर एसडीएलसी में क्या आएगा, फिर आपके डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल आएगा, जैसे कि फ्रॉम रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ओके, टू दैट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। सो ये क्या हो गई आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हो गई। उसके सेम वे आपका क्या आएगा, एसटीएलसी। एसटीएलसी में क्या आएगा, फ्रॉम रिक्वायरमेंट आप लेंगे, ओके, जो टेस्टिंग की लाइफ साइकिल, बाद में आप टेस्ट केस जनरेट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यूजर स्टोरीज मिलेगी, उसके बाद में आप टेस्ट केस जनरेशन होगे, टेस्ट केस राइटिंग, रिव्यू,
ओके, टेस्ट एग्जीक्यूशन, बग फाइलिंग। सो ये हो गई आपकी पूरी टेस्टिंग की लाइफ साइकिल। सो आगे चल के आपको आने वाला है, तो डोंट वरी, ये सभी चीजें आपकी कवर होगी। ओके, क्लियर है आपको? यस। SDLC मैनुअल 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ईच एंड करेक्ट, एवरीथिंग। करेक्ट। क्लियर है आपको? हाँ ये यस। ओके, सो डोंट वरी, देखिए आगे के क्वेश्चन मत पूछिए, यानी पूछो आपको अगर डाउट रहेगा, बट ये सभी चीजें ना आपकी कंप्लीट होने वाली है। डोंट वरी दैट। अभी आप भी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एसडीएलसी ही रहेगा। ओके, उसके बाद में हम टेस्टिंग का पार्ट लेंगे कि टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्टिंग हम करते हैं। ओके, एंड देन जब हम मैनुअल 2 के लिए जाएंगे, तब सभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि बग लाइफ साइकिल क्या है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है। उसके बाद में हमारा जो क्या बोलते हैं, टेस्ट के यूजर स्टोरीज कैसे लिखते हैं हम रिक्वायरमेंट से, यूजर स्टोरी में से टेस्ट केस किस प्रकार जनरेट करते हैं। तो ये सभी चीजें हम ना स्टेप बाय स्टेप जनरेट करेंगे, आपको असाइनमेंट्स देंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आने वाली हैं, सो डोंट वरी। ओके, ओके, ओके। सो हमारे प्रोजेक्ट्स के किस प्रकार के रहते? यस, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। कितने प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं? यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ ये यस। यस, यस। Yes. सो यस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सो अभी ये कौन से है वो हमें देखना है। सो फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल प्रोजेक्ट्स। ओके, म्यूट कीजिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज अवर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स। अभी नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में क्या आएगा? सॉरी, सो फर्स्ट हम क्रिटिकल प्रोजेक्ट देखेंगे। ओके, अभी क्रिटिकल प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एनी गेस? बैंकिंग, Banking project. करेक्ट, मेडिकल। क्योंकि यस, मेडिकल नहीं बोल सकते, बट बैंकिंग डोमेन हमारा आएगा। क्योंकि बैंकिंग में क्या है, मेन कंसर्न है सिक्योरिटी। किसी भी स्टेज पे हम सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, सो मिलियंस और बिलियंस का लॉस वो कंपनी को हो सकता है। उसकी वजह से बैंकिंग प्रोजेक्ट इज वेरी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। ओके, सो उसे हम बैंकिंग डोमेन कहते हैं। ओके, सो उसमें फिर क्या रहेगा, जो हमें टेस्टर लगेंगे, तो वो कैसे लगेंगे? जस्ट लाइक अभी दो डेवलपर काम कर रहे हैं एक आधी फंक्शनलिटी पे। सो दो डेवलपर के अगेंस्ट हमें क्या लगेगा? एक टेस्टर लगेगा। ओके, सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बट मोस्टली ये रेशियो फॉलो होता है। ओके, और उसके बाद में आएगा आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट्स। अभी नॉर्मल प्रोजेक्ट्स कैटेगरी में क्या आएगा? यस, सो आपका जो ईआरपी सिस्टम रहता है। ओके, ERP system means what? So just like your billing calculations and all that things. So ये आएगा आपका ERP डोमेन में। So यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न की कोई यानी इशू, ज्यादा इशू नहीं है, और इट्स नॉट दैट मच क्रिटिकल। करेक्ट, सो यहाँ पे आप सिंपली लॉजिक्स यूज करते, तो यहाँ पे अगर आपके 3 डेवलपर भी रहेंगे तो उनके अगेंस्ट आप एक टेस्टर यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो ये रेशियो रहता है।
फ्रॉम डेवलपर टू टेस्टर, बट जो बैंकिंग है, सो बैंकिंग सेगमेंट में हमेशा ही सिक्योरिटी मेन कंसर्न रहेगा, और वहाँ पे रिसोर्स भी ज़्यादा रहेंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे सैलरीज भी ज़्यादा रहती है। ओके, सो ये चीज़ें रहती है। क्लियर है यहाँ तक? यस, अभी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? यस, हेलो, नो सर। ओके, सबको क्लियर है? प्रज्वल, दानिश, अपर्णा, अमोल, रोहित, रोजाता, निकिता, धनश्री, Yes, स्नेहा, sir. ओमकार। ओके Yes, गुड, sir. ओके गुड। सो अभी हम क्या करते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं। ओके, कल फ्रेश में हम एसडीएलसी स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, देन आगे चल के हम हमारे जो मॉडल्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, वो भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, कुछ डाउट है, कुछ क्यूरीज है? यस, यस रोहित, आपको क्लियर है? हाँ ये Yes, sir. ओके, ओके, यस ओमकार, प्रज्वल। नहीं सर, अपना ऑटोमेशन कब से स्टार्ट होगा सर? 13 तारीख से। ओके। एंड अपना मतलब उस दिन मैंने ज्वाइन किया था, बट मैं थोड़ा अवे फ्रॉम सिस्टम